नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शुक्र गोचर के इस वीडियो में। शुक्र का वरदान 19 अप्रैल से 14 मई 2026। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, दाम्पत्य सुख और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 19 अप्रैल को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई 2026 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। जब कोई भी ग्रह स्वराशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इसके अलावा शुक्र जब केंद्र के भाव में 1, 4, 7, 10 में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और जब 11वें भाव और धन भाव में गोचर करेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और धन की प्राप्ति कराएंगे। तो शुक्र का ये गोचर भले ही थोड़े ही समय के लिए हो, आप सभी के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा होने वाला है। तो मेष राशि के जातकों को शुक्र गोचर का किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। दैत्य गुरु शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव धन भाव पर अपनी ही राशि में हो रहा है। यहाँ शुक्र 7वें भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। 19 अप्रैल एक बेहद महत्वपूर्ण तिथि जब शुक्र ने राशि परिवर्तन किया, क्योंकि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया थी। तो उस दिन ईश्वर की कृपा एक असीम ऊर्जा के रूप में इस सृष्टि पर व्याप्त थी और उसी तिथि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राशि परिवर्तन किया और अपनी ही राशि वृषभ राशि में आए। तो ये दो शक्तियों का मिलन एक बहुत बड़े वरदान और शुभता को देने वाला होगा। देखिए, धन भाव में शुक्र का गोचर है। धन के कारक, धन के स्वामी धन के ही भाव में गोचर करेंगे तो आर्थिक संपन्नता के लिए बेहद अनुकूल रहेगा शुक्र का ये गोचर। इस समय धन को लेकर के कोई बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने जा रहे हैं और एक ऐसा निर्णय जो आगे चल कर के आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला होगा, आपके संचित धन को बढ़ाने वाला होगा और एक प्रॉपर्टी के रूप में, एक बड़े एसेट के रूप में वो धन आपके सामने आएगा। दूसरा भाव आपका परिवार है, आपका घर है, आपका कुटुंब है और शुक्र जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। तो परिवार के सदस्यों के बीच अगर किसी कारण से दूरी बनी हो रही थी, परिवार को लेकर के, रिश्तेदारों को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या बनी हुई थी, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप, तो उसका भी सलूशन इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य पूरा करेंगे। आपकी गोचर कुंडली में 12वें भाव में शनि का गोचर है और शनि की दृष्टि इस समय शुक्र पर पड़ रही है। शनि विलंब के कारक होते हैं, देरी करते हैं, विदेश के भाव में बैठे हुए हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में किसी तरह की कोई देरी आ रही थी, विदेश में आपका पैसा रुका हुआ था, विदेश से धन प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा आ रही थी तो शुक्र का ये गोचर विदेश से आपके रुके हुए धन को आपको प्राप्त कराने वाला होगा।
14 मई तक का ये जो समय है शुक्र का गोचर, ये विदेशों से धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग लेकर के तो आ ही रहा है। साथ ही साथ शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो आपके विवाह के लिए एक सुंदर योग बना करके बैठे हैं धन के भाव में। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का बहुत अनुकूल समय है। एक केंद्र का स्वामी धन के भाव में बैठा हुआ है, और दूसरी बात यह है कि शुक्र जैसा शुभ ग्रह शुभ भाव में जब गोचर करता है, अपनी ही राशि में गोचर करता है, तो शुभ फल भी प्राप्त होता है। तो विवाह का बेहद अनुकूल समय इस समय बन रहा है। और अगर आप विवाहित हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस बात को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए कि इस समय अगर आप अपने जीवन साथी के माध्यम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ और धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है और सप्तम भाव आपके जीवन साथी को भी दर्शाता है। सप्तम के स्वामी धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर आप अपने जीवन साथी के माध्यम से किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं तो वो व्यापार व्यवसाय आपके लिए बहुत अधिक फल देने वाला होगा। इसके अलावा सप्तम भाव पार्टनरशिप को भी दर्शाता है, और अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये शुक्र का गोचर पार्टनरशिप के व्यापार के लिए भी बेहद अनुकूल स्थिति लेकर के आया है। शुक्र की दृष्टि 8वें भाव पर होती है। 8वां भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ना आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति का योग तो बना ही रहा है, गुप्त धन की प्राप्ति का योग भी बना रहा है। यानी वो पैसा जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो पैसा अब आपको नहीं मिल सकता है, पैसा डूब गया, इस तरह का धन आपको मिल सकता है इस गोचर काल में। इंश्योरेंस का या मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा आपको इस समय मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट सर्विस से या प्राइवेट सर्विस से रिटायर्ड हैं और आपके ड्यूज़ बाकी हैं, गवर्नमेंट से धन आपको मिलना है, तो उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो इस समय आपको गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और दोनों ही परम ज्ञानी हैं। अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि है। अष्टम भाव क्या है? ये होता है रिसर्च का, ये होता है ज्योतिष तंत्र मंत्र का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का। और शुक्र जैसा परम ज्ञानी जब 8वें भाव को देखेगा तो आप ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। साथ ही साथ रिसर्च फील्ड से आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी रुचि तंत्र मंत्र में है, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन की प्राप्ति जिस भी क्षेत्र में है वहाँ से होने जा रही है। तो शुक्र का ये गोचर विवाह के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से आपको धन देने वाला है, विदेश से धन की प्राप्ति कराने वाला है और डूबा हुआ धन भी आपको दिलाने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूं, 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। दैत्य गुरु शुक्र को धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, ग्लैमर और सुख का कारक माना गया है। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उन्हें जीवन में
हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या शुक्र पीड़ित है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी, पार्टनर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं रहेगा और साथ ही साथ सुखों से आप कोसों दूर रहेंगे। सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या शुक्र खराब फल दे रहे हैं तो बहुत आसान से उपाय करके आप शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन रात्रि में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। इससे शुक्र के शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का एक माला जाप करें या ओम शं शुक्राय नमः का जाप प्रतिदिन करें और जाप करते समय श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें और श्वेत रंग के आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला से जाप करें। इसके अलावा शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं और इसे आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए हमेशा साफ सुथरे श्वेत रंग वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, ये चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त होंगे।